सनातन धर्म के इतिहास में कई दिव्य और चमत्कारी अस्त्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन एक ऐसा धनुष भी था जिसकी टंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते थे। एक ऐसा धनुष जिसे उठाने के लिए सैकड़ों बलवान पुरुषों की जरूरत पड़ती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के पिनाक धनुष की, जिसे हम सब शिव धनुष के नाम से भी जानते हैं। आखिर कैसे हुआ था इस महाशक्तिशाली धनुष का निर्माण और क्यों प्रभु श्री राम को इसे बीच से तोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से। देवताओं के शिल्पकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली धातुओं और महादेव की ऊर्जा को मिलाकर दो महाशक्तिशाली धनुष तैयार किए थे। एक का नाम था शारंग, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया, और दूसरे का नाम था पिनाक, जिसे स्वयं देवाधिदेव महादेव ने धारण किया। पिनाक कोई साधारण धनुष नहीं था, यह महादेव के रौद्र रूप का प्रतीक था। जब भी महादेव त्रिपुरासुर जैसे भयानक राक्षसों का वध करने निकलते तो इसी पिनाक धनुष पर बाण चढ़ाते थे। इस धनुष की विशेषता यह थी कि इसके सामने संसार का कोई भी अस्त्र टिक नहीं सकता था, और इसकी प्रत्यंचा डोरी खींचते ही ब्रह्मांड में बिजली कड़कने लगती थी। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव का यह दिव्य धनुष धरती पर राजा जनक के पास कैसे पहुंचा? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा जनक के पूर्वज देवरात ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। राजा देवरात ने संसार की रक्षा और लोक कल्याण के लिए महादेव से कोई दिव्य धरोहर मांगी। तब शिवजी ने अपना यह अत्यंत प्रिय पिनाक धनुष देवरात को धरोहर के रूप में सौंप दिया और कहा कि इसकी पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी इस धनुष की पूजा जनक वंश के महलों में एक अमूल्य धरोहर की तरह होने लगी। समय बीतता गया और राजा जनक के घर माता सीता का जन्म हुआ। माता सीता बचपन से ही अलौकिक शक्तियों से संपन्न थी। एक दिन जब वह बहुत छोटी थी, उन्होंने खेल खेल में उस भारी भरकम पिनाक धनुष को उठा लिया और उस जगह की सफाई कर दी जिसे उठाने की हिम्मत बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर पाते थे। जब राजा जनक ने यह दृश्य देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मेरी पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए इसका विवाह उसी वीर से होगा जो भगवान शिव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा सकेगा। वर्षों बाद माता सीता के स्वयंवर में रावण, बाणासुर जैसे संसार के सबसे शक्तिशाली राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब स्वयंवर में सन्नाटा छा गया, तब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने अत्यंत सहजता से महादेव को मन में प्रणाम करते हुए उस भारी धनुष को एक हाथ से उठा लिया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने धनुष को झुकाया और उसकी प्रत्यंचा को खींचना शुरू किया, वैसे ही एक भयानक टंकार हुई। पिनाक धनुष श्री राम के बल को संभाल नहीं पाया और बीच से दो टुकड़ों में टूट गया। धनुष के टूटते ही ऐसा लगा मानो पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आ गया हो। इस तरह पिनाक धनुष ने अपना उद्देश्य पूरा किया और जगत जननी सीता का विवाह साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से संपन्न हुआ। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के पिनाक धनुष की अमर कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।